दोस्तों आज का ये हमारा ट्रेड है। आप देख पा रहे हैं आज हमें -390 रुपीज़ का लॉस हुआ है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्लियरली। आज हम लोग समझेंगे कि ये लॉस हमें क्यों हुआ है और कहाँ हम गलत हुए हैं, कहाँ हमारा एनालिसिस गलत हुआ है। हमने जो एंट्री प्राइस लिया था वो है हमारा 76 का। ट्रेड में हमने एंटर किया था, पोजीशन बनाया था 76 रुपीज़ पे, और हमने लिया था निफ्टी 18,150 का पीई, ठीक है, पुट लिया था। ये नवंबर का एंड का है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ पे हम लोगों ने गलती किया है, ठीक है। अब सबसे पहले हम आपको ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए गाइस, हम लोग जैसे इसको करते हैं, ये वाला जो आपको प्राइस रेंज दिख रहा है अभी जहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है, अभी जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट हम लोग वहीं पे एंट्री बनाए थे। इस पॉइंट पे हमने एंट्री बनाया था यहाँ पे। अराउंड 18,150 के अराउंड है ये, ठीक है। यहाँ पे एंट्री बनाया था और यहाँ से जाने के बाद ये हमें कुछ ऊपर गया था और यहाँ पे ये फिर वापस मार्केट ने सपोर्ट के पास, फिर यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट के पास आया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा था। हमारा जो स्टॉप लॉस था ये अराउंड ऊपर वाले पॉइंट पे था, 1800-170 के करीब था। कोई बात नहीं। और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट जो था, जो हम इस पॉइंट पे दिख रहा था एकदम सपोर्ट के पास, 300 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन गाइस हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने वेट किया, हमें क्योंकि मार्केट इससे पहले भी 2 से 3 बार इस पॉइंट को टच करके गया था और इससे हमें लगा कि ये पॉइंट वीक हो सकता है और इस बार सेलिंग्स ज़्यादा आ सकती हैं, ये सपोर्ट ब्रेक हो सकता है। लेकिन गाइस हमारा एनालिसिस समहाउ ये गलत हो चुका है और यहाँ पे हमें एसएल हिट हो चुका है। यहाँ पे आपको ये समझना है कि कहीं ना कहीं आपको एंट्री और एग्ज़िट पे भी आपको ध्यान देना है। आपका एंट्री और एग्ज़िट बहुत ही सटीक होना चाहिए, ठीक है। आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है, बट इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको ट्रेड में एंटर लेना है और निकल जाना है। लेकिन आपको आपके एनालिसिस पे बिलीव होना चाहिए और उसके हिसाब से आपको आपका ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए, ठीक है। लेकिन एग्ज़िट बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, इस वीडियो से आपको वही समझ में आएगा। हम लोगों ने फिर ये प्राइस ऊपर जाने लगा और इस प्राइस के अराउंड आके हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका था, ठीक है। तो इस प्राइस में हमने एग्ज़िट भी कर लिया। यहाँ पे आप ओवरऑल हम लोग समझ पाए हैं कि हमें 300 रुपीज़ का प्रॉफिट होते होते लॉस में चला गया 390 रुपीज़ का, मतलब हमें 440 रुपीज़ का अराउंड लॉस हुआ है। हम लोगों ने 76 पे एंट्री बनाया था। एसएल हमारा 66 रुपीज़ का है और यहाँ से हमारा जो प्रीमियम जो था 76 रुपीज़ वाला, ये चला गया था आपका 79 रुपीज़ पे, ठीक है। ये जब 79 रुपीज़ पे गया तब हम लोगों ने अपना एसएल को ट्रेल करके 68 कर लिया था और 68 पे हम लोगों ने वेट किया। फिर हमें ये जो प्रॉफिट जो था वो 300 रुपीज़ का हो रहा था, लेकिन समहाउ एज वी हैव वेटेड, ये वापस से 71-72 पे जाने लगा और उसके बाद ये 68 पर जाके एसएल को हिट कर दिया। इस प्रकार से हमें ये लॉस हुई है। तो कभी कभी गाइस आपको वेट करना पड़ता है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि आपको कहाँ पे वेट करना है और कैसे आपको एग्ज़िट लेना है। अगर आपको एंट्री और एग्ज़िट आपको सही से समझ में आ गया तो आप कोई भी ट्रेड में टिक सकते हैं, ठीक है। एग्ज़िट के लिए आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको तुरंत निकल जाना है, लेकिन गाइस अगर आप सही से नहीं लेते हैं तो आप बुरे फंस सकते हैं, क्योंकि आपका बहुत सारा प्रॉफिट आपका चला जा सकता है। ऑलवेज़ आपके एंट्री और एग्ज़िट को मार्क करें। एंट्री आपका हमेशा होना चाहिए कि जिसमें रिस्क कम हो, जैसे कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास आप खरीद रहे हो और आपका जो टारगेट है वो आपको अचीव हो जाए। मार्केट में हमें ज़्यादा ग्रीडी नहीं बनना है दोस्तों, हमें वेट करना है तभी जब हमारा एनालिसिस हमें अलाउ करे, अदरवाइज़ हम वेट नहीं करेंगे, हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगे तो ज़रूर थम्स अप दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।